दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरी आवाज को बहुत प्यार दिया। बहुत से लोग जानना चाहते हैं ये आवाज किसकी है, कैसा दिखता है, कौन है, क्या करता है। देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं वॉइस ओवर्स करता हूँ और वॉइस ओवर के संग संग मेरा खुद का भी एक चैनल है जिसका नाम है समीर हिंदुस्तानी। तो उस चैनल पर मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों की सहायता की जा सके। आइए उसकी एक झलक दिखाता हूँ आपको। आपने क्या क्या यहाँ पे रखा हुआ है बेचने के लिए? खिलौने वगैरह हैं। वो लड़का आपको मतलब क्या ठीक से रखता है, पूछता नहीं? कुछ मतलब नहीं है, वो अपने में मस्त है बस। ये सारा सामान मैं आज आपका ले लेता हूँ, ये 1000 रुपए। कुछ दिलवा भी दूँ आपको? वो सेट नहीं है बाबूजी मेरे पास। हाँ खाना 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 खाओ, जो भूखा है उनको लेके आओ। ख्याल रखिए अपना, ठीक है? खाना भी खाइए, पानी भी पीजिए। जी हाँ दोस्तों, यही काम करता हूँ मैं, जिससे हम कुछ लोग की हेल्प कर सकें, कुछ लोग को इंस्पायर कर सकें कि वो भी आगे आए और ऐसे लोग की हेल्प करें। यकीन मानिए अगर हम लोग मिलकर हेल्प करेंगे ना तो हम लोग बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को विजिट कीजिए समीर हिंदुस्तानी को, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां भी जाइए, अपना प्यार दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगती है। और मेरी आने वाली वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अभी चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं, ठीक है? दोस्तों इस दुनिया में इंसान सबसे ताकतवर कहलाते हैं। वैसे जानवर भी हमसे कम नहीं है। सोचिए अगर इस दुनिया में जानवर नहीं होते तो क्या होता? क्या ये दुनिया वैसी होती जैसे कि हम देख रहे हैं? क्या ये दुनिया सबसे अलग नहीं होती? दोस्तों जानवरों को लेकर अलग अलग बातें की जाती हैं। कोई कहता है कि चमगादड़ देख नहीं सकते, कोई कहता है कि हाथी कूद नहीं सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि पूरी तरह से झूठ हैं। तो आज मैं आपको देने वाला हूं भाई पूरी जानकारी। बस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज का एपिसोड। नंबर 1, चमगादड़ देख नहीं सकते। दोस्तों कई लोगों ने आपको बताया होगा कि चमगादड़ भाई देख नहीं सकते। क्या ये बात सच है? क्या वाकई में चमगादड़ों को कुछ दिखता नहीं है? देखिए बचपन से लेकर अब तक हमने यही सुना है कि ये अंधे होते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जानकारी गलत है। जी हाँ, दुनिया का हर एक बैट देख सकता है। कहा जाता है कि ये अलग बात है कि आंखें इनकी कमजोरी होती हैं, इनका विजन भी कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये अंधे होते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं नेचर ने किसी के संग भी नाइंसाफी नहीं की है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई ये बैट्स बेशक अपने विजन से मात खाते हैं, लेकिन आपको बता दूं इनके स्मेल करने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। ये अपने शिकार को दूर से ही स्मेल कर लेते हैं और उसके बाद उसको मार देते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में अन्य जीवों से तेज होती है इनकी सूंघने की शक्ति। दोस्तों आज के वक्त में जो महामारी फैली है वो भी इनसे ही फैली है। ये वायरस चीन से आया है इन्हीं के जरिए। दोस्तों चमगादड़ बड़े ही शातिर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनके शिकार करने का तरीका भी सबसे अलग होता है, लेकिन ये अंधे नहीं होते। तो आगे से आपसे कोई कहे ना कि यार चमगादड़ों को दिखाई नहीं देता तो कहना अब चुप बैठ। नंबर 2, ऑस्ट्रिचेस अपने सिर को रेत के अंदर सांस लेने के लिए रखते हैं। क्या आप जानते हैं इस बात को? दोस्तों शुतुरमुर्ग के बारे में कहा जाता है कि खतरा देखकर ये अपने सर को रेत में गाड़ लेते हैं। ये बात पूरी तरह से गलत है। ऐसा करने पर वो अपनी सांस नहीं रोक पाएंगे दोस्तों और उनकी मौत हो जाएगी। शुतुरमुर्ग अंडे देने के लिए जमीन की मिट्टी खोद कर घोंसला बनाते हैं। अक्सर अंडों को पलटने के लिए वो घोंसलों में अपना सर डालते हैं। जो ऐसा देखता है उसे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना सर भाई रेत में गाड़ लिया है। और लोग कहते हैं कि जब भी इसे खतरा महसूस होता है तो ये भाग नहीं पाते हैं, बल्कि अपना सर जमीन के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों सर और गर्दन का हल्का रंग रेत के रंग से मिल जाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने अपना सर रेत में गाड़ लिया है, जबकि सच्चाई ये है कि ये अपने अंडों को देखने के लिए अपना सर नीचे करते हैं। लेकिन दोस्तों लोगों ने मतलब दूसरा ही निकाल रखा है। उम्मीद करता हूँ आज के बाद आप उस बात को सच नहीं मानेंगे कि खतरा देख के अपना सर छुपा लेते हैं। नंबर 3, क्या वाकई में बेबी बर्ड्स को अगर कोई इंसान छू ले तो चिड़िया अपने बच्चों को छोड़ देती है? दोस्तों ये बात आप लोगों ने कई लोगों से सुनी होगी कि अगर इंसान ने बेबी बर्ड्स को हाथ लगा दिया तो भैया उसके बाद चिड़िया अपने बच्चों को छोड़ देती है। ऐसा सच में होता है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है यार। दोस्तों अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँ, देखिए इंसान जिस भी बच्चे को उठाता है उसमें उसकी स्मेल आ जाती है इंसान की चिड़िया के बच्चे में, ठीक है? लेकिन चिड़िया त्याग देती है। दिस इज रॉन्ग यार। सबसे पहली बात यह है कि किसी बर्ड का स्मेल करने की जो क्षमता होती है ना वो बहुत कम होती है। सिर्फ चमगादड़ ही ऐसा है जिसमें सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है। तो ऐसे में स्मेल करने की वजह से कोई भी चिड़िया अपने बच्चों को छोड़ देती है, ये बात पूरी तरह से गलत है। आज तक साइंस भी इस बात को प्रूव नहीं कर पाया है। आज तक किसी ने भी ऑफिशियली इस बात पर मोहर नहीं लगाई है। आप सोच सकते हैं कि कैसी कैसी ऊट पटांग कहानियां बना के रखी हुई हैं, वो मिथ्स जिसे हम बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे याद है बचपन में हम सोचते थे अंडरटेकर और केना भाई भाई है, अंडरटेकर मर के जिंदा हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 4,
क्या वाकई में बुल लाल रंग देखकर गुस्सा हो जाते हैं? वेल दोस्तों, ये बात आपने बहुत सुनी होगी कि लाल रंग को देख के भैया जो बुल होते हैं बड़ा गुस्सा आता है। क्या ये बात सच है? क्या इसमें सच्चाई है? चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से ये वाली बात कि लाल रंग दिखाया तो बुल भाई हमला कर देता है, उठा के पटक देता है। दोस्तों ये बात पूरी तरह से गलत है। सांड के सामने लाल कपड़ा दिखाओ या फिर पीला कपड़ा दिखाओ, उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाहूंगा लाल कपड़े को देखकर वो कभी नहीं भड़कता। दरअसल वो गुस्से में तब आता है जब आप लगातार उसके सामने एक ही हरकत करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सांड के आगे ड्यूटेरोनोपिया होती है, जिसका मतलब होता है कि बुल को कई रंग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंसान के साथ कलर ब्लाइंडनेस की परेशानी है तो हमें लाल और हरे रंग में कोई फर्क नजर नहीं आता है। ठीक उसी तरह सांड के संग भी होता है, इन्हें भी लगभग सारे कलर एक जैसे ही दिखते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सिर्फ लाल रंग देख के ही ये भड़कते हैं, तो ऐसा नहीं है। आगे से आपसे कोई बोले तो ये समझा देना, देख भाई फालतू ज्ञान मत दे, ठीक है? ये अफवाह है, आप अफवाहों में मत आइए। सारे फैक्ट्स हम आपको बताते हैं यहाँ पर, ठीक है? अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5, कोबरा के चारों तरफ नमक छिड़कने से वो कहीं जाता नहीं। दोस्तों ये बात हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुनी होगी, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? वाकई में सांप नमक के घेरे को क्रॉस नहीं कर पाते हैं? इसकी क्या सच्चाई है आज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। जी हाँ, देखिए कैसे एक सर्कल बनाया गया है और इसके चारों तरफ कुछ भी नहीं है। और जैसे ही दुनिया का सबसे जहरीला सांप इस सर्कल में रखा गया, वो आसानी से वहां से भाग गया। क्या बात! लेकिन अब आप देखिए कैसे इसी सर्कल के चारों तरफ नमक छिड़क दिया गया है। क्या आपको लगता है इस बार भी यह भयानक कोबरा आसानी से सर्कल को पार कर लेगा? देखते हैं आगे क्या होता है। आप देखिए जैसे ही सर्कल के चारों तरफ नमक को छिड़का गया, वैसे ये कोबरा अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है। क्या बात है यार! कहने का मतलब ये जो बात सुनी थी वो बात 100% सच है। आप देखिए कैसे यहाँ पर ये सांप स्ट्रगल कर रहा है, ये अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे कोबरा बिल्कुल वहीं का वहीं है, तस से मस नहीं हो रहा। आप देखिए कोबरा वहीं का वहीं है। नंबर 6, क्या मेढक को हाथों से टच करने से स्किन में परेशानी होती है? दोस्तों ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि अगर आपने किसी मेढक को अपने हाथों से टच कर लिया तो समझिए आपकी परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। आपके स्किन में घाव हो सकते हैं, जी हाँ, जिसको वॉर्ट्स कहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या ये बात सच है या फिर गलत? आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए कहा जाता है कि आप अपने हाथों से मेढक को टच ना करें, लेकिन ये बात दोस्तों 100% गलत है। देखिए साइंस इस बात को कहता है कि किसी भी मेढक को आप अपने हाथों से टच कर सकते हैं। अगर आप टच करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप जितनी मर्जी चाहे उतना टच कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि आधी बातें जो जानवरों के बारे में कही जाती है, जो सालों से चली आ रही है, वो पूरी तरह से झूठ है। यहाँ पर आपने देख भी लिया तो मेढक कितना क्यूट है यार। ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन ये बात सच है कि दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक मेढक भी है। नंबर 7, ब्लू व्हेल एक बार में किसी कार को निगल सकती है। दोस्तों आपने कई लोगों से बात सुनी होगी, क्या वाकई में ब्लू व्हेल एक बार में कार को निगल सकती है? क्या वाकई में ब्लू व्हेल किसी भी बड़ी कार को अपने अंदर ले सकती है? दोस्तों ये बात पूरी तरह से गलत है। सच्चाई जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। कहा जाता है कि ग्रेप फ्रूट ही एक ऐसी चीज है किसी एक बार में निकल सकते हैं। आप सोचिए कहाँ पर ग्रेप फ्रूट और कहाँ पर ये कार, दोनों में भैया जमीन आसमान का अंतर है। किसी को भी वाकई में शौक लग जाए, कहा जाता था इंसान के साथ साथ उसकी कार को भी ना ब्लू व्हेल निकल जाएगी, और कहाँ गाड़ी ग्रेप फ्रूट पे आके अटक गई। आप समझ गए होंगे लोग कैसी कैसी अफवाहें फैलाते हैं। नंबर 8, कुत्तों का नाक बहना उनके हेल्दी होने की निशानी है। दोस्तों ये बात आपने कई लोगों से सुनी होगी, लेकिन आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या सच है? क्या वाकई में कुत्ते हेल्दी होते हैं जब उनकी नाक बहती है? मैं आपको बता दूं ये टोटली गलत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कुत्तों की नाक क्यों बहती है। दरअसल बात यह है कि कुत्तों में सूंघने की ताकत सबसे ज्यादा होती है और ये नाक बहना इनकी निशानी होती है। जी हाँ, नाक का बहना और कुत्ते की हेल्थ का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है दोस्तों। नंबर 9, क्या वाकई में बीज इंसान को काटने के बाद मर जाते हैं? दोस्तों हो सकता है ये बात आपने कई लोगों के मुंह से सुनी हो कि जब भी बीज किसी को काटती है तो उसकी जान निकल जाती है। क्या वाकई में सच है? क्या वाकई में बीज किसी भी इंसान को काटने के बाद मर जाती है? आज मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की वजह क्या है या सच्चाई क्या है। दोस्तों रियलिटी ये है कि इसमें कुछ बातें सच हैं और कुछ बातें झूठ हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हनी बी आपको काटती है तो वाकई में उसकी मौत हो जाती है, लेकिन अगर आपको कोई अलग किस्म की बीज काटती है तो उसकी मौत नहीं होती। ये सच्चाई है। कहा जाता है कि हनी बीज इसलिए मर जाती है क्योंकि इनका स्टिंग इंसान की स्किन में फंस जाता है और जब वो उसे निकालने की कोशिश करती हैं तो उनका पेट भी बाहर आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही दर्दनाक होता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बात भी सच है कि दुनिया में बहुत सारी बीज ऐसी भी हैं जो किसी को नहीं काटती, लेकिन कई ऐसी भी हैं जिनके काटने से इंसान की मौत हो सकती है। नंबर 10, ऊंट कैसे बिना पानी के रेगिस्तान में रह सकता है? दोस्तों ये बात भी आपने सुनी होगी कि ऊंट अपने पेट में पानी को स्टोर कर लेते हैं और कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में इसमें कोई सच्चाई है?
आज मैं आपको बताता हूँ बिना खाना और पानी के एक ऊँट काफी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। कई जानवरों के शरीर में जब पानी 15% कम हो जाता है तो मरियल से हो जाते हैं, लेकिन एक ऊँट पानी की 25% कमी भी सहन कर पाता है। कहा जाता है कि जो ऊँट होते हैं अपने पेट में फैट को भी स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से आसानी से कई दिनों तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। इन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। क्या बात है। इसलिए कहा जाता है कि ऊँट कमाल के जीव होते हैं। ये रेगिस्तान के लिए बने हैं और रेगिस्तान के हीरो होते हैं। नहीं तो भाई वीरान में कौन बिना पानी के रह सकता है। वेल दोस्तों, हमने बहुत सी अफवाहों की यहाँ बात की। ऐसी कौन सी अफवाह है जिसको सुनते सुनते आप बड़े हो गए और बाद में पता चला अबे यार ये तो गप थी। जरा कमेंट करके बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। स्टार्टिंग में जिस समीर हिंदुस्तानी चैनल के बारे में हमने आपको बताया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज विजिट करें, अपना प्यार दें ताकि हम दूसरों की सहायता कर सकें।